Hey all, Ankit Kiso this side from Stay of Late team, and I welcome you back to my channel. So this is the very first video in 2023. So yeah, this is a Nifty expiry, and I just wanted to tell you all about what I'm doing today. Okay, so from the last two expiries in Nifty, I'm taking losses. Okay, although the first expiry was not that big loss, but second one was a very big loss. In the last 3-4 months, it was the highest loss. Okay, including expiry and non-expiry day. So today the plan of action is very simple. Whenever I'm having a profit buffer, then only I will be taking risk. Okay, so what I mean to say that means here initially I took entry at these two strikes. Okay, 915 पे मैंने entry लिया and 950 and 200 P and C respectively, and I got them at a very good premium. To be very frank, I got at a very good premium, and it स्ट्रेट अवे गेव मी डीके. बट इफ विल सी, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी क्वांटिटी बड़ा नहीं करा. क्वांटिटी मैंने काफ़ी देर के बाद थोड़ा इंक्रीज किया. 3600 क्वांटिटी जो मैं 915 को ही पंच करता हूँ वो मैंने नहीं करा. मैंने 1400 किया, देन 1000 किया, फिर बाकी क्वांटिटी मैंने इंक्रीज किया है यहाँ पे 24 पे, मीन्स आफ्टर 15 मिनट, सॉरी 10 मिनट्स. ओके, सो यहाँ पे एक अच्छा डीके मुझे और भी काफ़ी मिल सकता था, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी. सो यहाँ से आई वेंट अप टू 9K. ओके, एंड दे आई थॉट ओके आई विल टेक अ risky bet. And what was that risky bet? I took a straddle, and straight away he gave me a loss of almost 4K. Okay, तो मुझे यहाँ पे 4K का लॉस मिला, और उसके उस समय ये भी स्पाइक किया था 8950 पी भी स्पाइक किया था. तो फ्रॉम 9K पॉजिटिव आई वेंट डाउन टू 2K नेगेटिव. फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं रिजर्व फ्री ट्रेड लूंगा, तो मैंने इसे और इसे लिया था, और इसने थोड़ा कुछ काफ़ी अच्छा डिके दिया. बट अभी मैंने 950 से स्विच करके 19000 पी पे आ गया मैं, और यहाँ पे दोनों पे 8.1 8.3 का प्रीमियम है. और एसएल इस बार, पिछले बार मेरी एक गलती हुई थी कि मैंने स्टार्टिंग में एसएल नहीं डाला था, उसके कारण मुझे जो कवर करना पड़ा अपने स्ट्राइक्स को बहुत ही गंदे प्राइसेस पे करना पड़ा, एंड आई गॉट अ बैड हिट इन द वेरी फर्स्ट 20 मिनट्स ओनली. सो दैट आई डिडंट वांट टू डू टुडे. ओके, आई जस्ट टुक द लेसन देयर. तो इसलिए मैं यहाँ पे सभी का एसएल से भी डाल रखा हूँ, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे. उसके बाद अब एसएल सेट होगा. अब यहाँ से मैं प्लान ऑफ एक्शन एग्रेसिव होने का नहीं है, अंडर अनलेस मुझे यहाँ पे अच्छा डीके का मिल जाता है फिर से 2-3 पॉइंट का, तो फिर मैं हो सकता है उसके बाद एग्रेसिव बेट लूँ. एग्रेसिव का मतलब हो सकता है मैं इसे और इसे, सॉरी 19200 और 19050 को मैं राइट करूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ, या फिर और भी एग्रेसिव हो सकता हूँ. सो आई हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हियर, बट नॉट नाउ. अभी मैं थोड़ा सा डीके पे फोकस करूंगा, और इवन इफ आई विल गेट लाइक 10 पॉइंट्स ऑफ डीके फॉर टुडे, आई विल बी मोर देन हैप्पी. ओके, आई एम नॉट प्लानिंग अ वेरी बिग डीके डे टुडे, because this is the second day of this series, so I just don't want to be so aggressive, although I am getting aggressive because it is the starting, so I have that buffer of getting aggressive. मैंने last video में भी आपको यही बताया था, if we are trading the last week of the month, I try to play conservative because I know I don't have any buffer time कि मैं उसे कवर कर लूँ अगले एक्सपायरीज में. बट एज ऑफ नाउ मीन्स दिस इज द वेरी फर्स्ट एक्सपायरी, वी आर हैविंग 5 एक्सपायरीज हियर and 4 एक्सपायरीज हियर, और टोटल 9 एक्सपायरीज. सो वी कैन एक्चुअली टेक रिस्क. इवन इफ आई विल take a hit of 1% here, it won't matter because I have that is also under control for me, right? But let's not talk about that. Let's simply talk about this thing. So अगर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे दिखाता हूँ. I'm just telling you the plans. मैंने एसएल वहाँ क्यों डाला है, क्योंकि यहाँ से मैं ऑल्दो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आज क्या ये हाई बहुत डिसाइसिवली ब्रेक होगा, बट हो सकता है बिकॉज टुडेज एक्सपायरी और प्राइस एक्शन तो बहुत ही बढ़िया है. ठीक है, 2 दिन एक इनसाइड कैंडल बनाने के बाद, इस बड़े कैंडल के बाद आज इसने ब्रेकआउट दिया है, तो फिर मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर निकालने को. बट टुडेज एक्सपायरी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि राइटिंग भी आज बहुत ही ज़्यादा हो रखा है 19200 पे, एंड दिस इज हैविंग द हाईएस्ट ओआई. तो इसलिए हो सकता है यहाँ पे कहीं पे ये रेजिस्टेंस ले. तो मैं इस जोन से थोड़ा दूर हूँ अभी. मैंने 200 को भी मैं चाहता तो यहाँ पे 19000 के होकर 19050 को मैं राइट कर देता, बट मुझे वो लॉजिकल नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वो नहीं करा. ओके, तो प्लान ऑफ एक्शन वेरी सिंपल. यहाँ से अभी थोड़ा रिजॉर्व रहूँगा मैं, बाद में थोड़ा कोशिश करूँगा नज़दीक आने का, बट नॉट नाउ. आई एम नॉट हैविंग दैट प्लान ऑफ गोइंग एग्रेसिव. इसलिए अगर आप देखोगे एसएल मैंने यहाँ पे सी पे एक 10.6 पे डाला है, 11.2 पे डाला है, और यहाँ पे दोनों का दोनों एसएल 19. ओके वेट, सॉरी ये मैंने कट नहीं करा. हाँ, यहाँ पे पूरे के पूरे क्वांटिटी का मैंने ऐसा 10.5 डाल रखा है, बट यहाँ पे 2 लॉट पे. ओके, सो या दिस इज द थिंग. सो या आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. Okay guys, final update, time is 3:43 and I booked everything with 25k profit. So in between I was not able to give you any updates. The reason was there was a power outage here and even my backup was not working, or I tried to trade using my laptop and that also got drained completely. So उस वक्त it got drained at around 1:45. तो फिर मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो मेरा दूसरा अकाउंट है, मैंने उसे बिल्कुल रिजॉल्व कर लिया. मैंने पेनी क्रिएट करने के लिए 1.2 पे मैं बैठ गया.
300 को मैंने स्विच कर दिया 350 पे, और फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेनी कलेक्ट करने के लिए बैठ गया। उसके बाद मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया और 323 पे बस एक छोटा सा यहाँ पे 10 पैसे से 30 पैसे पे स्विच किया और बस दैट्स इट। सो यहाँ पे 10 के बुक हुआ और आउटकम कुड हैव बीन मच 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 बेटर देन दिस 25K, बट क्योंकि I didn't have my weapons with me, so I was trading using my phone only. So I thought no, getting aggressive won't make sense to me. If any big move will happen, I might not be able to risk of myself at the exact time where I have to do. So that's why I thought okay, I will play a bit risk off only, but that also didn't work out. यहाँ पे बहुत ऐसा गया, मीन्स आई कांट इवन टेल यू हियर, मतलब जहाँ से पावर आउटेज, मतलब इट पावर वेंट डाउन एट अराउंड 11:30 या हियर, ओके। उसके बाद अगर आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा मूव, देन these big moves, then again at around 3 PM a big move happened. So continuous SLs got hit, और उसके कारण कभी भी मैं प्रॉफिट में इतना कुछ था नहीं, मतलब एट अराउंड 11 आई वाज अप लाइक 17K, ओके। उसके बाद फिर मैं कभी 17K को क्रॉस नहीं किया, वो प्रॉफिट घटता ही गया एट अराउंड 220, मीन्स यहाँ पे I was sitting with negative 2K in this particular in this main account I am talking about. I am not talking about this upstock because इसमें तो बहुत पहले रिजल्ट ऑफ हो गया था, बट जब जैसे मैंने यहाँ पे रिजल्ट ऑफ किया खुद को 150 के आसपास, तो यहाँ पे मैं एग्रेसिव खेलता रहा क्योंकि दोनों पे मैं मैनुअली ट्रेड कर रहा था, ओके। सो इसलिए यहाँ पे मैं एग्रेसिव ही था, तो ये इसमें इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस ये 15-16K से 10K पे क्लोज हुआ है क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत हिट मिला मुझे, एंड आई केम डाउन टू 3K। फिर वहाँ पे मैं रिजल्ट ऑफ होकर ये 1 पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए बैठ गया, इसलिए मुझे यहाँ पे 10K बना। बट इन दिस अकाउंट एट अराउंड 220 आई वॉज डाउन -2K, ओके, एंड फ्रॉम देयर आई कलेक्टेड फ्यू DK। सो ये सब जो मूव आया यहाँ पे, ये पूरा का पूरा, इस पे मुझे इतना कुछ हर्ट में हुआ नहीं, बट इसमें काफ़ी हुआ था। यहाँ पे मैं आई वॉज अप ऑलमोस्ट 12K 13K हियर इन दिस कैंडल, एंड एट 220 आई वॉज डाउन 2K, बट यहाँ से DK मिला। तो वॉट एवर DK यू आर सेइंग हियर, दिस इज कंप्लीटली अ DK ऑफ लास्ट 1 hour and nothing else, okay। So the outcome could have been much better than this, लेकिन I couldn't have done anything, there was a glitch here, so I had to take this, okay। And yeah, still happy with the way I managed, still happy, and the way premiums are behaving, and यहाँ पे जैसा आजकल प्राइस एक्शन बन रहा है, दिस इज नॉट मेकिंग सेंस अ लॉट टू मी, ओके। मीन्स आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैंने ग्रुप पे भी लिखा था, आई वाज व्हेन दिस मूव हैपेंड, उसके बाद ये डाउन गया, जब ये अप गया था आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग टू साइडवेज जाएगा, बट ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर ब्रेकिंग दिस कैंडल्स हाई, ये बिल्कुल एक सेलिंग प्रेशर पे आ गया। देन आई थॉट ओके, अब ये एक रेंज में हो गया है, आज का डे लो और आज का डे हाई के बीच में कहीं पे क्लोज होगा, बट उसके बाद इसने काफ़ी एग्रेसिव एक बाइंग प्रेशर दिखाया, उसके बाद क्लोज किया डे हाई के आसपास ही। सो या प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत अभी सेंस नहीं बना रहा, और प्रीमियम मूवमेंट भी उसी तरीके का है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू कलेक्ट प्रीमियम। इन द फर्स्ट हाफ आई विल प्ले दिस वे ओनली, आई विल प्ले एग्रेसिव इन द फर्स्ट हाफ, एंड सेकंड हाफ आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा रिजल्ट ऑफ होता जाऊँ, आई वोंट बी बर्निंग माई हैंड इन दिस काइंड ऑफ मूवमेंट्स, ओके। सो दैट्स व्हाट द प्लान ऑफ एक्शन फॉर एटलीस्ट फॉर द एक्सपायरीज। सो आई विल कंटिन्यू डूइंग द सेम एटलीस्ट इन जनवरी, क्योंकि ये बजट मंथ है, ओके। सो वोलेटिलिटी विल बी देयर, प्रीमियम्स बिहेवियर विल बी वियर्ड हियर। सो एक्सपायरी में आपको पता है प्रीमियम हैज टू गो टू 0, दैट्स वाई मैं इस तरीके से प्ले करूंगा। बट ऑन नॉन एक्सपायरीज डेज आई विल ट्राई कि मैं जितना रिस्क ड्रॉप प्ले करूं, और जितना कम लॉस के साथ अगर निकलूंगा, मार्केट को लॉस देना है किसी पर्टिकुलर डे में, तो आई विल ट्राई मैं कम से कम लॉस लूँ, ओके। तो रिस्क एपेटाइट इन दिस पर्टिकुलर मंथ वोंट बी दैट हाई फॉर मी, टू बी वेरी फ्रैंक। सो या this is about this Zerodha account, this is about this stock account, these are my main account, and there is one more small account here। तो यहाँ पे मैंने मार्जिन बेनिफिट हटा दिया है क्योंकि मैं इस अकाउंट से स्विच कर रहा हूँ किसी और अकाउंट पे। तो अगर आपको मार्जिन दिख रहा है तो 4.5 लाख का मार्जिन है, और मैं होल्डिंग्स का जो ये इसे प्लेज कर रखा था, बट उसे मैंने अभी बंद किया है क्योंकि वो पूरा पैसा मैं कट कर किसी और अकाउंट में शिफ्ट करूँगा, ओके। सो इसमें ऑलमोस्ट 1% बना है रिटर्न। So yeah, this is all about today's trade. So yeah, I hope you also had a good day today, and I hope you whatever I'm telling you, whatever adjustment I'm doing are making sense to you. And if they do, then please do like, share, subscribe to our channel. Thanks a lot, and bye bye.